नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। कोविड संक्रमण के बीच मैनपाट में आयोजित होने वाले कार्निवल महोत्सव को लेकर सवाल उठने लगा है कि इतने बड़े आयोजन के बीच कोरोना के नियमों का पालन हो पाएगा या नहीं। वहीं विपक्ष भी कार्निवल के आयोजन को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इस आयोजन पर जिला प्रशासन को जिम्मेदारी लेने की बात कही है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में कार्निवल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन इस आयोजन को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या कोरोना संक्रमण के बीच कार्निवल का आयोजन करवाना जरूरी है, जबकि सरकार ने बड़े बड़े आयोजनों पर कोविड-19 की वजह से प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी कोरोना संक्रमण के चलते सादगी पूर्वक ढंग से मनाया गया है। ऐसे में मैनपाट कार्निवल महोत्सव के आयोजन से शासन और प्रशासन की किरकिरी हो रही है और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इतने बड़े आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कार्निवल को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करवाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि मैनपाट कार्निवल में कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसकी जवाबदारी जिम्मेदारों को लेनी होगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले जिम्मेदार ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा मैनपाट महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की बनती है कि प्रशासन कैसे कोरोना के नियमों को ध्यान में रखकर मैनपाट कार्निवल महोत्सव का आयोजन करवाएगा। देखिए, कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है वो सभी के लिए बाध्यकारी है, सभी को उसका पालन करना चाहिए। और यदि सरगुजा के अंदर कोई कार्निवाल का आयोजन है और वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसको लेकर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है या वहाँ पर कोविड के ट्रांसमिशन की संभावना है, तो ऐसे में जिम्मेदारी सभी के ऊपर बनती है स्वाभाविक रूप से, चाहे वो जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी हों या मंत्री अमरजीत भगत हों या मंत्री टी.एस. सिंहदेव हों, सभी के ऊपर जवाबदारी बनेगी। और यदि उसके अंतर्गत कोई ऐसी बात आती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से उनको लेना चाहिए। और पूरा दुनिया जब कोविड के गाइडलाइंस का पालन कर रहा है तो ऐसे में यदि जो लोग नहीं करते हैं तो वो एक तरीके से लोगों के जान के दुश्मन है। अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है किसी भी पब्लिक फंक्शन में, और जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि जहाँ खुशी भी मनाना चाहिए। कोविड के समय के लिए भी मानसिक तनाव कम होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूरियां बनी रहे। बैठने की जो व्यवस्था होगी उसमें ये देखना चाहिए कि एक तो बिना मास्क इत्यादि के लोग ना दिखें वहाँ, और पास आना जाना जितना कम हो सके। बड़ा कठिन काम है मेला जब आप लगा, अभी प्रशासन ही बुला रहा है, प्रशासन को ही व्यवस्था करनी है। अंबिकापुर शहर के पीजी कॉलेज स्थित राइस मिल रोड पर कब्जा हटाने पहुंचे निगम के उड़नदस्ता दल और कब्जाधारियों के बीच जमकर बवाल हुआ है। कब्जाधारियों का आरोप है कि बिना उन्हें नोटिस थमाए नगर निगम ने कब्जा हटाने की कार्यवाही की है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई ऐसे लोग हैं जो नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। कब्जाधारियों के खिलाफ निगम प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर निगम का उड़नदस्ता दल अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही करने पीजी कॉलेज के ठीक सामने राइस मिल रोड पर पहुंचा था। नगर निगम की टीम जब कब्जाधारियों से कब्जा खाली करवा रही थी, इसी दौरान निगम अमले और कब्जाधारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। कब्जाधारी निगम के कर्मचारियों से अपील करते रहे कि उनके आशियाने को न उजाड़े, लेकिन निगम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल कब्जाधारियों का आरोप है कि नगर निगम ने उन्हें बिना सूचना दिए उनके आशियाने को उजाड़ दिया है। वहीं कब्जाधारियों का यह भी कहना है कि कार्यवाही करने पहुंचे उड़नदस्ता दल के पास कब्जा हटाने का कोई लीगल नोटिस भी नहीं था। बावजूद इसके बलपूर्वक नगर निगम ने कब्जे को हटा दिया। मौके पर मौजूद जब एक युवक ने वीडियो रिकॉर्ड कर कब्जा हटाने आए अधिकारियों से लीगल नोटिस दिखाने की मांग की, तो किसी के पास कब्जा हटाने का कोई आदेश नहीं था। मामला गर्म होता देख निगम उड़नदस्ता दल प्रभारी रविंद्र लाल मौके से चलते बने। वहीं इस मामले में मेयर अजय तिर्की का कहना है कि कब्जाधारियों को कब्जा हटाने का खुद से मौका दिया गया था, बावजूद इसके कब्जाधारियों ने कब्जा नहीं हटाया। तब जाकर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्यवाही की है।
गौरतलब है कि पीजी कॉलेज के समीप कुछ लोग कई सालों से ठेला गुमटी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं दुकानदारों के द्वारा बकायदा हर महीने निगम को निर्धारित शुल्क भी दिया जाता है। ऐसे में निगम की कार्यवाही पर सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर अचानक आके मेरे दुकान तोड़ने के लिए कोशिश तोड़ ही दिए हैं। ठीक, और यहाँ 7 साल से मैं दुकान कर रही थी, उस टाइम उन लोग कुछ नहीं बोले, तो अभी आके उन लोग पूरा दुकान तोड़ के ख़त्म कर दिए हैं मेरा। बताइए मैं गरीब आदमी में कहाँ जाऊँ? छोटा धंधा करती हूँ, वहाँ पर मैं बाल बच्चे पहुँचती हूँ, पूरा दुकान तोड़ दिए हैं इन लोग। अभी एक वीडियो मैंने देखा है, आप लोग के माध्यम से भी देखा मैंने, कि कॉलेज के सामने वाले भाग पर ये राइस मिल वाले रोड पे कुछ अवैध कब्जा शुरू किया जा रहा था। कल भी जाकर उनको बता दिया गया था कि आप लोग यहाँ से हटा लें, और उन्होंने 1 दिन का टाइम भी मांगा था। और आज दोबारा वहाँ गए तो फिर उन्होंने कहा कि 2 घंटा का और टाइम दीजिए, तुरंत हटा ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हुज्जत किया जा रहा था, और चूँकि उनको 2 बार मुखाग्र कह दिया गया था, और निश्चित तौर पे अवैध कब्जा है सरासर, तो उस पर कार्रवाई की गई है और निगम के संज्ञान में आया तो उन्हें समझाइश के बाद में ये कार्रवाई की गई। वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनियमितता का मामला सामने आया है। मामले के उजागर होने के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में बीजेपी निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रही है। वर्ष 2019 में आयोजित हुए सीजीपीएससी परीक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की शह पर पीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि पीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर व्यापक शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि एक परीक्षार्थी ने खुद शिकायत की है कि परीक्षा हॉल में उसके पीछे बैठा परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुपस्थित था। बावजूद इसके अनुपस्थित परीक्षार्थी का नाम इंटरव्यू की लिस्ट में शामिल हो गया है। वहीं अनुराग सिंह देव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, साथ ही सरकार खुद ऐसे भ्रष्टाचारों को शह दे रही है। ऐसे छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में धूमिल हो रहा है। वहीं प्रदेश के छात्रों का भविष्य भी अंधकार में है। वहीं इस मामले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पीएससी परीक्षा के दौरान हुए धांधली के विरोध में गुरुवार को पुतला फूकेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पीएससी को लेकर व्यापक शिकायतें आ रही हैं। पीएससी की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, और आवेदक ने स्वयं एक आवेदक ने ये शिकायत की है कि उसके पीछे जो विद्यार्थी बैठे थे वो एब्सेंट थे, और उसका नाम बाकायदा इंटरव्यू में आ गया। तो एब्सेंट व्यक्ति का नाम भी इंटरव्यू में आ रहा है, और पीएससी पर जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार का भ्रष्टाचार बहुत गंभीर मामला है। कई प्रश्नों को लेकर भी कई प्रकार की बातें सामने आई हैं। 2019 में भी सवाल उठाए गए थे, हाई कोर्ट में वो मामला गया था प्रश्नों को लेकर। तो जिस तरीके से अब विश्वसनीयता, जो सबसे बड़ी एक संस्था पीएससी के रूप में, यदि उसकी विश्वसनीयता ही नहीं रहेगी छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत गंभीर मामला है। आज युवा मोर्चा की प्रदेश व्यापी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी में हुई धांधली को लेकर के ज्ञापन सौंपने आई हुई थी। और जो पीएससी की परीक्षा में लोक सेवा आयोग के जो सहायक प्राध्यापक की जो परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई। और एक विशेष अनियमितता ये पाई गई थी कि जो व्यक्ति परीक्षा दिया ही नहीं है, उसके नामों को ला करके उसकी नियुक्ति करने का एक विषय आया था, और जिसको लेकर के दामन सिंह सोनवानी जो इसके संचालक हैं वो और ऐसे कांग्रेस की सरकार इस तरीके से संलिप्त है भ्रष्टाचार में। इसको आज हम सब उजागर करने के लिए और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसको मैदान पे आकर के लड़ने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने लगातार पढ़ करके इस पे संघर्ष करके और अपनी परीक्षाएं पास करने के लिए लगातार लगे हुए थे, ऐसे लोगों को छोड़ करके ये उन लोगों को जो अनुपस्थित थे उनको लेकर के कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है और उनकी नियुक्तियाँ कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री सिंहदेव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने गर्भवती महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल परिसर की साफ सफाई को देख स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों एवं स्टाफ की प्रशंसा की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने रुर्बन के तहत मिले आधुनिक ब्लड टेस्ट मशीन और मोर्चुरी का उद्घाटन किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। सूरजपुर जिले में बीते दिनों राजस्व विभाग के द्वारा कब्जा हटाने के नाम पर किए गए अतिक्रमण की वजह से एक परिवार बेघर हो गया। कड़कड़ाती ठंड में पीड़ित परिवार झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहने को मजबूर है। बेघर हुए पीड़ित परिवार को एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। परिवार के 30 सदस्य बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें अन्य जगह विस्थापित होने के लिए मौका भी नहीं दिया और उनके आशियाने पर बुलडोजर चलाकर उसे उजाड़ दिया है। बाहर घर तोड़ दिए तो करेंगे, घर ही में न बनाएंगे। और बाहर घर बच्चे लोग भी बहरे सोए हैं और झाला में बना कर सोए। फिर रात में ऐसे ही बिता देंगे आगे तब तक। अपराधियों को सबक सिखाने व लोगों के मन से उनका डर निकालने विश्रामपुर पुलिस ने मंगलवार को एक आदतन बदमाश को गिरफ्तार कर नगर में उसका जुलूस निकाला है। बदमाश के खिलाफ एक ही थाने में 19 मामले दर्ज हैं। सूरजपुर एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के इस कार्य की नगर में सराहना हो रही है। बीते 31 जनवरी को माइंस कॉलोनी निवासी अजय प्रजापति ने विश्रामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जनवरी की रात वह अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान घर के पास कॉलोनी के ही भूपेंद्र मानिकपुरी, अजय मानिकपुरी, सनी नेपाली व रविंद्र मानिकपुरी पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित ने बाहर निकलकर गाली गलौज करने से मना किया तो आरोपियों ने डंडे व लात मुक्के से उसकी बेदम पिटाई कर दी। मामले में विश्रामपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू की। वहीं एसपी राजेश कुकरेजा ने फरार आरोपियों की धरपकड़ कर आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए। आरोपियों की खोजबीन के दौरान थाना प्रभारी सुभाष कुजूर को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहित सिंह उर्फ सनी नेपाली दशहरा ग्राउंड के पास घूम रहा है। इस पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची व आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया। उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि अब तक उसके खिलाफ 19 मामले पंजीबद्ध हुए हैं। इनमें लघु प्रतिबंधात्मक एवं आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। इसके बाद पुलिस ने नगर में उसका जुलूस निकालते हुए उसे थाने लेकर गई। 31 तारीख की एक घटना थी। ये प्रार्थी अजय नाम का एक व्यक्ति है, माइनस कॉलोनी में रहता है। ये आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुछ 4 लोग हैं माइनस कॉलोनी के। इसमें एक है राकेश पर्रे, अजय मानिकपुरी, रोहित उर्फ सन्नी नेपाली और उसमें एक और व्यक्ति था। ये प्रार्थी के घर के सामने कुछ दारू वारू पी करके लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ये बाहर निकल करके इनको समझाने की कोशिश किया तो ये उत्तेजित होकर के उसके ऊपर हमला कर दिए, प्रार्थी के ऊपर, और घर के अंदर घुस करके मारपीट की इसके साथ। इसी पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और चारों अपराधियों की सरगर्मी से तलाशी चल रही थी, जिसमें एक आरोपी जो सन्नी उर्फ नेपाली नाम से जाना जाता है, काफ़ी बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। काफ़ी दिनों से इसकी शिकायत आ रही थी और छोटे बड़े करके इसके कुल 19 मामले दर्ज हैं, जिसमें प्रतिबंधात्मक मामले भी शामिल हैं और आपराधिक मामले भी शामिल हैं। इसको गिरफ़्तार किया गया है और इसे गिरफ़्तार करने के पश्चात एक समाज को दिखाने के लिए और इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो और थोड़ा सबक मिले, इसलिए इसको रैली के माध्यम से निकाला गया। अंबिकापुर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ युवकों ने मिलकर पहले एक युवक की बेदम पिटाई की,
इसके बाद आरोपी युवकों ने पीड़ित युवक को सैलून ले जाकर उसका सिर मुंडवा दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद गांधीनगर पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां कुछ युवकों ने समाज को शर्मसार कर दिया है। दरअसल एक युवक की पहले 6 से 7 युवकों ने मिलकर पिटाई की। इसके बाद पीड़ित युवक का सिर मुंडवाया और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 31 जनवरी को सीतापुर निवासी एक 18 वर्षीय युवक अपने दोस्त से मिलने अंबिकापुर आया था। इस दौरान युवक गांधीनगर स्थित अपने दोस्त के घर पर बैठकर असाइनमेंट लिख रहा था। वहीं पीड़ित युवक अंबिकापुर आया है, इस बात की जानकारी लगते ही 6 से 7 युवक उसे खोजते हुए उसके दोस्त के घर पहुंच गए। इसके बाद आपसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने युवक की बेदम पिटाई की। आरोपी युवकों का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। पिटाई करने के बाद आरोपियों ने पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे स्कूटी में बैठाकर एक सैलून ले गए। सैलून में सरेआम आरोपी युवकों ने सबके सामने पीड़ित युवक से अभद्र व्यवहार करते हुए उसका सिर मुंडवा दिया। यही नहीं, बकायदा आरोपियों ने पीड़ित का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़ित अपनी जान बचाकर आरोपियों के चंगुल से भाग निकला और सीधे थाने पहुंचा। वहीं पीड़ित युवक की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ धारा 452, 442, 147, 148, 294 तहत अपराध दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीतापुर के रहने वाले एक लड़के के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि थाना गांधीनगर में अपनी फ्रेंड के यहाँ आया था। थाना गांधीनगर के कुछ लड़कों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसके सिर के बाल को नाई के यहाँ ले जाकर कटवा दिया गया था पूरा। उस आधार पे रिपोर्ट पर से 452, 442, 147, 148 और 294 IPC की अपराध। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555, 7440765555।